उसके अनुग्रह के लिए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। सब ठीक ठाक है। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, अनुग्रह करे आप सबों के ऊपर। और आप सबको पिछले हफ्ते का वचन याद ही होगा, फेथ फॉर फाइनेंसेस। हालेलुया। अपने धन के लिए, संपत्ति के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो हमसे अनंत प्रेम करता है। आमीन। लिखा है कि मैं तुझसे अनंत प्रेम से प्रेम करूंगा। आमीन। अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के प्रेम करूंगा। आमीन। अनंत प्रेम तो करूंगा, बल्कि बिना किसी शर्त के भी प्रेम करूंगा। आमीन। बिना किसी शर्त के। हालेलुया। कोई शर्त नहीं रखूंगा कि यदि तू इतना अमीर होगा, यदि तू इतना धर्मी होगा, इतना पवित्र होगा, यदि तू ऐसा होगा वैसा होगा तब प्यार करूंगा। अगर तू गलत काम करेगा या वो करेगा ये करेगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। हालेलुया। कोई कंडीशन, कोई भी शर्त प्रभु ने नहीं रखी। आमीन। यदि शर्तें रखी होती तो वो कभी भी क्रूस पर नहीं मरता। आमीन। यदि उसने शर्तें डाली होती आपके और मेरे संबंध के लिए, आपको आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए, तो कभी भी वो अपनी जान क्रूस पर बलिदान ना करता। आमीन। हालेलुया। फिर आप कहेंगे कि पास्टर जी, फिर मेरे जीवन में आशीष नहीं है, मेरे जीवन में बरकत नहीं है, मेरे जीवन में आशीष सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास प्रभु का सामर्थ्य नहीं है, आत्मा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर ऐसा क्यों है? हालेलुया। फिर आप इस बात को भी कह सकते हैं कि पास्टर जी, फिर मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर तो मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर तो, आप कह रहे हो कि परमेश्वर मुझसे अनंत प्रेम करता है, फिर मेरे जीवन में बीमारियां क्यों हैं, मेरे जीवन में गरीबी क्यों है, लाचारी क्यों है, जब परमेश्वर मुझसे अनंत प्रेम से प्रेम करता है? हालेलुया। बात सिर्फ यह है कि क्या आप उस प्रेम को समझते हैं, कितना आप उस प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बात क्या है? बात यह है कि कितना आप उस प्रेम को समझते हैं। आमीन। कितना आप उस प्रेम की गहराई को जानते हैं, कितना आप उस प्यार की गहराई को जानते हैं कि वो प्रेम, वो प्यार, वो अनुग्रह आपके ऊपर है। आमीन। हालेलुया। पर यदि आप सिर्फ यही सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और पता नहीं करता है, तो फिर उसकी आशीष नहीं है। आमीन। हालेलुया। पर सच्चाई यह है, रियलिटी, परमेश्वर का वचन क्यों सुनाया जाता है हर हफ्ते? ताकि लोगों के विश्वास को रीन्यू किया जाए, दोबारा से नया किया जाए, दोबारा से हरा भरा कर दिया जाए। आमीन। हालेलुया। आप हफ्ता भर अपने घर में रहते, हफ्ता भर में 100 तरह की बातें होती हैं, दुख आते हैं, समस्याएं भी आती हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं, प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती हैं। पर हर हफ्ते हम प्रचार को सुनते हैं। किस लिए सुनते हैं? ताकि हमारा विश्वास, जो हमारे दुखों के कारण, प्रॉब्लम्स के कारण, परेशानियों के कारण डाउन हो गया है, खराब हो गया है, हम परमेश्वर के प्रेम को कम फील करना शुरू कर रहे हैं, तो उतना ही ज्यादा हम दोबारा से नया हो जाए। आमीन। हमारा विश्वास नया हो जाए, हमारा ईमान नया बन जाए। आमीन। दिन अभी प्रार्थना में बोला है कि परमेश्वर ने कहा कि क्या ये हो सकता है कि एक मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? हालेलुया। परमेश्वर सवाल करते हैं आपसे, मुझसे, हर एक सुनने वाले से, क्या ये हो सकता है कि एक दूध पीने वाली माता अपने बच्चों को भूल जाए? हालेलुया। जिसका अभी नया नया बच्चा हुआ हो, उसको नया नया बच्चा मिला हो और अभी वो दूध ही पीता हो, और क्या ये हो सकता है कि वो लड़की, वो माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? हालेलुया। कभी नहीं हो सकता। आमीन। कभी भी नहीं हो सकता कि दूध पीने वाले बच्चे को एक मां छोड़ दे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो जब अपने बच्चे को तीनों टाइम दूध पिलाती है, अगर एक दिन नहीं पिलाएगी तो उसको बेचैनी होगी कि हाँ, मैंने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। आमीन। हालेलुया। उसका मन, उसका शरीर, उसकी आत्मा अपने बच्चे के लिए तड़पेगी। हालेलुया। तो है, वो चाहकर भी अपने बच्चे को छोड़ नहीं सकती, पर परमेश्वर फिर भी कहते हैं कि हाँ, वो भी छोड़ सकती है। हालेलुया। वो माता भी अपने बच्चे को छोड़ सकती है, परंतु वो कहता है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा, मैं अनंत प्रेम से तुझे प्रेम करूंगा। आमीन। हालेलुया। वो अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के आपसे प्रेम करता है। आमीन। फिर पास्टर जी, मेरे जीवन में दुख क्यों है, मेरे जीवन में समस्याएं क्यों हैं, प्रॉब्लम्स क्यों हैं? बात यह है कि कहीं ना कहीं हम ही उसके प्रेम को छोटा समझ रहे हैं। आमीन। हमने उसके प्रेम को अभी तक असली तरीके से जाना ही नहीं है, उसकी दया को जाना ही नहीं है, उसके अनुग्रह को समझा ही नहीं है। आमीन। हालेलुया। उसका प्रेम बहुत बड़ा है, महान प्रेम है। आमीन। उसका प्रेम ये नहीं है, कई बार
हम इस बात को आगे रखते हैं कि मैं कितना प्रेम करता हूं। हालेलुया। हम अपने प्रेम को आगे रखते हैं। बात यहां आपके प्रेम की नहीं है, यहां बात किसकी है? परमेश्वर के प्रेम की है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। आमीन। आप कितना करते हैं ये कोई मैटर नहीं रखता कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। बात यह है कि आपने परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण किया है कि नहीं किया। आमीन। हालेलुया। कौन सी बात है? यदि आप प्रेम करते हैं तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको जान देनी पड़ेगी, आपको क्रूस उठानी पड़ेगी, आपको बलिदान करना पड़ेगा। हालेलुया। पर जब प्रेम की बात किसकी हो रही है? परमेश्वर के प्रेम की बात हो रही है। आमीन। हालेलुया। है परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात हो रही है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करना कोई ये नहीं है कि धर्म में आ गए हैं, आप किसी जात में एंटर हो गए हैं, या आपने यीशु मसीह के धर्म को अपनाया है। आपने परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण किया है। हालेलुया। आपने क्या किया है? परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण किया है। आमीन। परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आमीन। और उसका सबूत क्या दिया है? अपना इकलौता बेटा दिया है। आमीन। हालेलुया। और आपने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपने परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया को, कृपा को ग्रहण कर लिया है। आमीन। आपने क्या कर लिया है? परमेश्वर की कृपा को, दया को ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। और जब परमेश्वर की कृपा को ग्रहण कर लिया है तो विश्वास करें, परमेश्वर का प्रेम आपसे है तो आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। आपकी जिंदगी में चमत्कार और चिन्ह, अद्भुत काम भी होने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि आपने परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण कर लिया है। आमीन। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 5 वचन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 2 कुरिन्थियों उसका 13 वचन, 13 अध्याय उसका 5 वचन। अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। आमीन। बाइबल सारी विश्वास से भरी पड़ी है। पूरी बाइबल किताब कैसी है? विश्वास की किताब है, जो हमें विश्वास करना सिखाती है। और परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो विश्वास का कर्ता है। आमीन। वो विश्वास को बांटने वाला, विश्वास को देने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो खुद विश्वास करने वाला है और हमें भी विश्वास करना सिखाता है। आमीन। हमें विश्वास के अनुसार चलना सिखाता है। हालेलुया। वो विश्वास करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। और यहां पे क्या लिखा है? कि अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। आमीन। हालेलुया। बहुत से लोगों का विश्वास होता है अपने प्रेम में। आमीन। अपने प्रेम, कितना प्रेम करता हूं, क्योंकि बाइबल का वचन है कि तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति और बुद्धि से प्रेम कर। हालेलुया। तू कैसे प्रेम कर? अपने संपूर्ण मन से, अपनी पूरी शक्ति से, बुद्धि से प्रेम कर अपने परमेश्वर को। आमीन। हालेलुया। कौन है जो अपने परमेश्वर को ऐसा प्रेम करता है? कोई है? कोई है जो कह सकता हो कि हां, मैं परमेश्वर को पूरी बुद्धि, संपूर्ण मन, शक्ति से प्रेम करता हूं? है कोई? कोई भी है? एक भी नहीं है। हालेलुया। सचमुच ये रियलिटी है। आमीन। दुनिया का एक भी बंदा नहीं है, जबकि परमेश्वर ने मूसा नबी से लेकर यीशु मसीह तक इस बात का प्रचार किया कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति के साथ प्रेम कर। हालेलुया। पर वहां से लेकर यीशु मसीह तक एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने ऐसा प्रेम परमेश्वर के साथ किया हो। आमीन। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने ऐसा संपूर्ण प्रेम परमेश्वर के साथ किया हो। हालेलुया। सिर्फ एक ही बंदा है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। सिर्फ एक ही मनुष्य है और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने परमेश्वर से संपूर्ण बुद्धि, ज्ञान से, अपनी शक्ति से, अपनी जान से भी प्रेम किया है। आमीन। हालेलुया। उसने अपने ज्ञान को, अपने सोचों को, विचारों को परमेश्वर के लिए पवित्र रखा है। आमीन। हालेलुया। कभी भी अपने विचारों में कुछ गलत बात नहीं आने दी, अपने विचारों में कुछ भी गलत सोच नहीं आने दी। उसने अपनी पूरी बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम किया। आमीन।
हालेलुया, अपनी पूरी जान से क्रूस पर मर गया, तब भी मरते हुए भी क्या कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आमीन। सिर्फ एक ही मनुष्य यीशु मसीह है जिसने पूरी बुद्धि शक्ति से अपने पूरे प्राण से क्या किया है, परमेश्वर से प्रेम किया है। आमीन, हालेलुया। और कभी भी परमेश्वर के खिलाफ कोई पाप, कोई गुनाह नहीं किया। आमीन। पूरी तरह से परमेश्वर से प्रेम किया है। आमीन। पर यदि हम कहें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बाइबल कहती है यदि हम अपने भाई से कहें कि भाई मैं तुझे नहीं जानता, मैं तेरा ये हो जाए तेरा वो हो जाए, अपने भाई के साथ लड़ाई करता है, और अपने आप परमेश्वर से कहे परमेश्वर मैं तो बड़ा प्रेम करता हूं आपसे, परमेश्वर मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूं, तो कहता है वो झूठ बोलता है। आमीन। जिस भाई को तूने देखा उसी से प्यार नहीं किया, तो जिस परमेश्वर को तूने देखा ही नहीं उससे कैसे प्यार करेगा। हालेलुया। तो ये सचमुच कभी भी हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। आमीन। पर हमें क्या करना है, हमें अपना प्रेम परमेश्वर को नहीं दिखाना, बल्कि परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करना है। आमीन। कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। आमीन। परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। आप इस बात को याद रखें। आमीन। आप इस बात को जानें कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। आमीन। कितना प्रेम करता है परमेश्वर आपसे, कितना प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, देखो परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। सभी जन दोबारा बोलेंगे, देखो परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन, हालेलुया। कहें परमेश्वर पिता, मैं आपके प्रेम को ग्रहण करता हूं, आपके बेटे को ग्रहण करता हूं। मैं विश्वास करता हूं मैं तो आपसे प्रेम करने में असफल हो गया हूं, पर मैं आज आपके प्रेम को ग्रहण करता हूं, रिसीव करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। आमीन। आज आपने क्या किया है, अपने प्रेम में घमंड करना बंद कर दिया है। आमीन। जो लोग अपने प्रेम में घमंड करते हैं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परमेश्वर उनसे बड़ी कुर्बानियां मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उनसे क्या करते हैं, बहुत बड़ी कुर्बानियां मांगते हैं, चेक करते हैं कि हाँ सचमुच विश्व प्रेम करता है भी कि नहीं करता। आमीन, हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर आप जानते हैं, अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की हर बात मानता था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपना घर छोड़ दे, उसने घर छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा जहां मैं लेके जाऊंगा वहां चल, और वो वही वही चलता रहा। जो जो मैं कहूंगा तुझे वही करना, उसने वही वही सारे काम कर दिए। आमीन, हालेलुया। बहुत साल हो गए, परमेश्वर ने उसको बहुत धनी बनाया, संपत्ति वाला व्यक्ति भी बना दिया। आमीन। बुजुर्गी में उसको क्या दी, बड़ी आशीष दी। हालेलुया। बुजुर्गी में भी उसको नया जोर, नया बल, नई शक्ति दे दी। हालेलुया, हालेलुया। बुजुर्गी में भी नया बल दे दिया। आमीन। और फिर वो क्या कहता है, परमेश्वर मेरे पास बच्चा नहीं है। हालेलुया। सब कुछ दे दिया, धन दौलत सब कुछ दे दिया प्रभु आपने, पर मेरे पास क्या नहीं है, बेटा नहीं है। हालेलुया। और फिर अब मैं चाहता हूं मुझे एक बेटा भी दे। आमीन। और परमेश्वर ने उसको 100 साल की उम्र में एक बेटा भी दे दिया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का हुक्म मानता, परमेश्वर के भय मानता, परमेश्वर के साथ साथ चलता, जो कुछ भी परमेश्वर कहते थे वो सारी बातों को मानता था। आमीन। यानी कि वो परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। और अब क्या होया, एक दिन ऐसा आया जब उसका बेटा भी हो गया और बेटा बड़ा भी हो गया, पर अब्राहम की परमेश्वर ने एक परीक्षा ली, एक टेस्ट लिया कि क्या ये सचमुच मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता। हालेलुया। उसने एक टेस्ट लिया परमेश्वर ने उसका, और परमेश्वर ने क्या कहा, अब्राहम अब्राहम, जिससे तू प्रेम करता है अपने इकलौते पुत्र को ले और उसको मेरे लिए मोरिया पहाड़ पर जाकर बलिदान कर दे। हालेलुया। मेरे लिए क्या कर दे, मोरिया पहाड़ पर जाकर क्या कर दे, मेरे लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दे। हालेलुया। परमेश्वर क्या देखना चाह रहे थे कि क्या ये सचमुच मुझसे प्रेम करता है या अपने बच्चे से ही प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि वो
अब परमेश्वर ने इसको क्या दिया, 100 साल की उम्र में एक बेटा दिया। और जो प्रेम वो परमेश्वर से करता था, परमेश्वर चेक करना चाहते हैं कि क्या इसका प्रेम आज भी मेरे लिए है या अपने बेटे के लिए हो गया है। हालेलुया। तो अब परमेश्वर ने इसको एक बड़ा चैलेंज दिया, हे अब्राहम, जिस अपने इकलौते पुत्र को ले जिससे तू प्रेम करता है, आमीन, उसको ले मेरे लिए जाके मोरिया पहाड़ पर जाकर बलिदान चढ़ा दे। हालेलुया। मोरिया पहाड़ पर जाकर मेरे लिए क्या कर दे, बलिदान चढ़ा दे, जो बच्चा तुझे 100 साल की उम्र में मिला है। हालेलुया। और अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ने परमेश्वर से मस्का लगाया, परमेश्वर को क्या कहा, बहाने मारे कि नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, बाइबल कहती है वो उसी टाइम सुबह उठा, अपनी पत्नी से भी नहीं कहा कि हाँ मैं कहां जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, अपने बेटे को संग लिया, लकड़ियां ली और अपने साथियों को लेकर चला गया और जाके अपने पहाड़ पे जाके अपने बेटे को बलिदान करने की कोशिश करता है। हालेलुया। उसने एक बार भी ये नहीं कहा परमेश्वर देख एक ही तो बेटा है मेरा और वो भी तूने अब दिया है 100 साल की उम्र में और इसी बेटे को तूने मांग लिया, उसने ऐसा भी नहीं कहा। हालेलुया। वो सचमुच परमेश्वर से प्रेम करता था। आमीन। सचमुच परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर की आज्ञा मानता था। उसने अपने बेटे को जाके बलिदान किया। हालेलुया। पर परमेश्वर ने इससे क्या कहा, जब वो छुरी मारने भी लगा, अपने बेटे को बलिदान करने लगा, तभी परमेश्वर ने आवाज दी, हे अब्राहम रुक जा, इस पर हाथ ना चला, क्योंकि मैंने देख लिया कि तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। मैंने देख लिया तू मुझसे प्रेम करता है। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे बलिदान चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि ये क्रूस उठाए, ये मेरे पीछे चले। हालेलुया। पर आपको आज मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं उसके प्रेम के बारे में बता रहा हूं। आमीन। आज मैं आपको अपने प्रेम के बारे नहीं, आपके प्रेम के बारे नहीं, कि आप कितना प्रेम करते हैं, आप कितना प्रेम करते हैं। अगर यदि आप परमेश्वर से प्रेम करने की कोशिश करेंगे, आप कभी भी उसके पीछे चल ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। आप उसके पीछे आ ही ना पाएंगे। पर आज परमेश्वर का प्रेम आपके लिए बताया जा रहा है। आमीन। कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। आमीन। यदि आज आप उसके प्रेम को ग्रहण करते हैं, आपके जीवन में सारी गरीबी, लाचारी, बीमारी जाने वाली है। आमीन। बस ग्रहण करें कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया। आप किसी पंडित जोशी के पास चले जाएं, वो क्या बताता है आपको कि देखो भाई इस देवता का तुम्हारे ऊपर क्रोध है, इस गुरु का, इस देवता का क्रोध है, इस देवी का क्रोध है। बताते हैं, प्रेम कभी नहीं बताते। हालेलुया। क्रोध बताएंगे कि तुम्हारे ऊपर क्रोध है। क्यों क्रोध है? क्योंकि तुम्हारे जीवन में पाप है, गुनाह है, बुरी बातें हैं, तुमने ऐसा किया था, ऐसा किया था और इसलिए तुम्हारे ऊपर क्रोध है। पर आज परमेश्वर का प्रेम आपके लिए आया है। आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार आपके लिए आया है, जो आपको बताता है परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और बिना किसी शर्त के प्रेम करता है। हालेलुया। चाहे आप पापी भी हैं, गुनहगार भी हैं, वो सब किसे प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया। वो सब पापियों से प्रेम करता है। हालेलुया। और लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। हमेशा की जिंदगी का वादा करता है अपने प्रेम के बदले। आमीन। बस आज आप उसके प्रेम को ग्रहण कर लें। आमीन। उसके प्रेम को ग्रहण कर लें। हालेलुया। तो पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा था? फेथ फॉर फाइनेंसेस। हालेलुया। मतलब क्या है? धन के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपनी आर्थिक चीजों के लिए क्या करें? परमेश्वर का विश्वास करें। आमीन। परमेश्वर का विश्वास करें। किसके लिए? कि हमें आर्थिक लाभ होगा। आमीन। परमेश्वर हमें लाभ की शिक्षा देते हैं। आमीन। परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें गरीब नहीं उठाना चाहते, रहना देना चाहते। आमीन। परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करें मेरे लेवल को बढ़ाएं। आमीन। क्योंकि लिखा है 2 कुरिन्थियों 9:8 कि परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है। आमीन। हर प्रकार का अनुग्रह, हर प्रकार की कृपा, हर प्रकार की दया तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। आमीन। जो भी तुम्हें चीज की आवश्यकता है, यदि आप परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, तो वो आपको क्या दे सकता है? बहुतायत के साथ। थोड़ा थोड़ा नहीं दे सकता, बहुतायत के साथ। आमीन। गुजारे वाली चीजें नहीं देता, बहुतायत के साथ देता है। आमीन। पिछली बार मैंने कुछ परमेश्वर के वचन से उदाहरणें बताई थी आपको। यीशु मसीह के पास 5,000 की भीड़ थी और रोटियां सिर्फ 5 थी, और यीशु मसीह ने 5 रोटियों को लेकर 5,000 को खिलाया, और उसके बाद सिर्फ गुजारे की रोटियां नहीं दी, थोड़ी रोटियां नहीं दी। लिखा है लोग खाकर तृप्त हुए, और खाकर तृप्त होने के बाद भी 12 टोकरे बच। हालेलुया। उन 5 रोटियों और 2 मछलियों से 12 टोकरे बच गए। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर बहुतायत से देने वाले हैं। आमीन। और एक और हमने उदाहरण ली थी यीशु मसीह के वचन से। पतरस को कर के लिए पूछा गया, और पतरस क्या कहता? हाँ, मेरा गुरु भी कर देता है और हम भी कर देते हैं। हालेलुया। जबकि उन्होंने कर दिया
नहीं था। हालेलुया। वो तो मछुआरे थे, उनके पास पैसे भी थोड़े होते थे, और फिर यीशु मसीह के पास जाते हैं। यीशु मसीह पूछते हैं, पतरस मुझे एक बात बता कि राजा कर किससे लेते हैं, प्रजा से लेते हैं या अपने बच्चों से लेते हैं? किससे लेते हैं? प्रजा से लेते हैं। अपने घर से, अपने परिवार से कोई कर्ज टैक्स नहीं लेता। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा, जा समुद्र में जा, बंसी डाल, और जो सिक्का मछली निकलेगी उसकी मछली के मुंह में से एक सिक्का निकलेगा, अपना और मेरा दोनों का टैक्स भर दे। हालेलुया। यीशु मसीह ने सिर्फ पतरस का ही नहीं, अपना और पतरस का दोनों का टैक्स भर दिया। इतने पैसे प्रभु यीशु के पास हैं। हालेलुया। इतनी आशीष यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। बस आज प्रभु से कहें आमीन। हम पढ़ेंगे भजन सहायता, अनकंडीशनल प्रेम। बस याद रखिए कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, परमेश्वर का अनंत प्रेम मुझ मेरे ऊपर है। आमीन। परमेश्वर मुझसे अनंत प्रेम से प्रेम करते हैं। भजन सहायता 127। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। भजन सहायता 127 और यहां पर लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत व्यर्थ है। और यहोवा किन के घर को बनाता है? जिनसे वो प्रेम करता है। आमीन। जिनसे वो प्रेम करता है, जो लोग यहोवा से प्रेम करते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि जो जिनसे यहोवा प्रेम करता है। आमीन। और आज मैं आपको क्या बता रहा हूं, अपने आप को परखो कि आप विश्वास में हो कि नहीं। और वो विश्वास क्या है कि यहोवा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। आमीन। परमेश्वर क्या करता है? मुझसे प्रेम करता है। आमीन। परमेश्वर किससे प्रेम करता है? होली होली क्यों बोल रहे? परमेश्वर किससे प्रेम करता है? मुझसे करता है। हक के साथ कहें, अधिकार के साथ कहें, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। क्या सबूत है आपके पास? उसने अपना बेटा मेरे लिए दिया है। आमीन। उसने अपना इकलौता पुत्र किसके लिए दिया है? किसके लिए दिया है? किसके लिए? हालेलुया। मेरे लिए दिया है। आमीन। और फिर यदि आपके लिए दिया है, वो आपके घर को बनाएगा। आमीन। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत व्यर्थ है। और वो किन के घर को बनाता है? जिनसे वो प्रेम करता है। आमीन। और आगे लिखा है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना भी व्यर्थ है। हालेलुया। जितने मर्जी पहरे लगा ले, अपने घर में ताले लगा ले, जिंदे लगा ले, कोई चोर छोड़ने वाला नहीं है। आमीन। हालेलुया। जितना मर्जी कमा लेते हैं लोग, पर क्या हो रहा है? दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, रोग क्या कर रहे हैं? सारे धन को, संपत्ति को खराब कर रही हैं, खर्च करवा रही हैं, और घर में बरकत आने नहीं दे रही है। हालेलुया। पर जब यहोवा रक्षा करता है तो कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, कोई जादू टोने, कोई दुख आपके जीवन में नहीं आते। आमीन। यहोवा रक्षा करता है अपने जिनसे वो प्रेम करता है। आमीन। और एक आगे लिखा है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो, फिर भी दुख भरी रोटी खा रहे हो। हालेलुया। सवेरे उठने का मतलब क्या है? सुबह ही तड़के उठे और चले गए काम पे, रोटी भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाया, और सुबह से ही गए हैं काम पे, और फिर शाम को आए, बड़ी मेहनत करके बड़ी लेट छुट्टी करी, या ओवर टाइम लगा लगा के भी काम कर रहे हैं, और फिर लिखा फिर भी क्या खा रहे हो? दुख भरी रोटी खा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोगों का आज ऐसा ही हाल होता है, दबा के मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, डबल डबल काम करते हैं, पर फिर भी कैसी रोटी खा रहे हैं? दुख भरी रोटी खा रहे हैं, तकलीफ से भरी हुई रोटी खा रहे हैं। हालेलुया। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको यह नहीं पता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आमीन। परमेश्वर का प्रेम उनके हृदयों में नहीं है, परमेश्वर की दया उनके हृदयों में नहीं है, परमेश्वर की कृपा उनके जीवन में, उनके कामों में नहीं है, उनकी मेहनत में नहीं है। मेहनत कितनी है? सुबह से उठ के लिखा है, सुबह उठते तड़के उठते हैं और शाम को देर से फ्री होते हैं। आमीन। सुबह सुबह उठे, 6 बजे कर चले गए काम पे, और फिर सारा दिन लगा के रात को 10-11 बजे बंदा आया है, और फिर भी उसके दिल में चैन और शांति नहीं है, कामों में बरकत नहीं है, घर में आशीष नहीं है। और फिर प्रभु का वचन कहता है, ये सारी मेहनत भी तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अगर हम सोचे कि मेहनत नहीं करेंगे, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, बिना मेहनत करे कुछ नहीं होने वाला, तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि मेहनत करना भी क्या है? व्यर्थ है। यदि फिर दुख है, फिर तकलीफ है। आमीन। हालेलुया। पर परमेश्वर क्या कहते हैं? मेहनत भी करो, काम भी करो, पर उससे ज्यादा परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। अपनी आशीष के लिए, अपनी बरकत के लिए परमेश्वर पर विश्वास रखो, अपनी बरकत के लिए परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता मानो। आमीन।
देखिए क्या लिखा है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और फिर भी दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने प्यारे लोगों को मुफ्त में नींद प्रदान करता है। हालेलुया। किनको प्रदान करता है? अपने प्यारे लोगों को। आमीन। किनको प्रदान करता है? अपने प्यारे लोगों को। आमीन। अपने प्रिय लोगों को सेंत में मुफ्त में सारे काम करता है। आमीन। मुफ्त में काम करता है। हालेलुया। लिखा है, परमेश्वर तुम्हें सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है। हर एक काम के लिए, हर एक चीज के लिए परमेश्वर तुम्हें कृपा दे सकता है और बहुतायत से दे सकता है। आमीन। और इसमें सबसे बड़ा शब्द क्या है? कृपा है। आमीन। ग्रेस है। हालेलुया। और जिसका मतलब क्या होता है? अनडिजर्व, अनअर्न्ड फेवर। हालेलुया। जिसको आप कमा नहीं सकते। आमीन। ये कृपा, ये प्रेम जो आज परमेश्वर का आपके जीवन में बताया जा रहा है, इस प्रेम को आप कभी भी अपने कर्मों से कमा नहीं सकते। हालेलुया। लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये तुम्हारी ताकत से नहीं है कि तुम घमंड करो, ये परमेश्वर का दान है। आमीन। हालेलुया। तो आप जो आशीष देखते चाहते हैं अपने कामों में, अपने रोजगार में, अपने जीवन में, वो आशीष और बरकत परमेश्वर की ओर से मिलती है। आमीन। आपकी ताकत से, आपकी मेहनत से नहीं मिलती। आमीन। बहुत सारे मेहनत वाले, डिग्रियों वाले बंदे फ्री फिरते हैं। हालेलुया। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आज के, वो ज्यादातर कैसे अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं। हालेलुया। टोनी भाई सही बोल रहा हूं, है ना? आपके समय बताया जाता है बहुत ज्यादा ये बात। हालेलुया। कि जैसे अंबानी जी हैं, वो भी बहुत कम पढ़े हुए हैं। हालेलुया। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, तो जो क्या है, एमडीएच वाले बाबा जी के बताते हैं कि वो क्या है, बिल्कुल अनपढ़ बंदा है, पर आज देख लो सारे देश में उसके मसाले फेमस है, उसकी एड आ रही है। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है कि अनुग्रह और कृपा परमेश्वर की ओर से मिलती है। आमीन। हालेलुया। सफलता परमेश्वर की ओर से है, आशीष परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है। आमीन। बहुतायत से दे सकता है आपको अनुग्रह। बस आपको अपना विश्वास प्रभु के प्रेम में, प्रभु की दया में रखना है। आमीन। विश्वास करना है कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है। आमीन। और लिखा है, प्रभु क्योंकि वो अपने प्रियों को सब बातें यूं ही प्रदान करता है। आमीन। मुफ्त में प्रदान करता है, फ्रीली वरदान प्रदान करता है। उनको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आमीन। मेहनत करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दे, काम पे जाना छोड़ दे। हालेलुया। पर कहने का मतलब क्या है, उनको यानी कि उनकी थोड़ी मेहनत में भी क्या पाता है, परमेश्वर आशीष डालता है। आमीन। मेहनत में भी लिखा, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत सारे धन से बढ़कर है। आमीन। उत्तम है। हालेलुया। तो आप धर्मी जन है प्रभु के, जिनसे वो प्रेम करता है, जिनको उसने अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। बस एक विश्वास इसमें रखें। आमीन। लिखा, अपना विश्वास को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। आज अपने विश्वास को परखें कि क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझसे अनंत प्रेम करता है। आमीन। बिना किसी शर्त के प्रेम करता है। हालेलुया। और उसका सबूत क्या है? उसका सबूत सिर्फ यीशु मसीह है। आमीन। वो तुम्हें हर प्रकार का अनुग्रह दे सकता है। और पिछले हफ्ते भी हमने सुना था कि अनुग्रह और शांति यीशु मसीह के द्वारा आई है। आमीन। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई है। और जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह को भी और परमेश्वर के प्रेम को भी ग्रहण करते हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने सबूत क्या दिया है? आपके पास क्या प्रूफ है यीशु मसीह प्रेम, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? क्या प्रूफ है? जिंदा प्रूफ यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह आपका सबूत है, यीशु मसीह आपका प्रूफ है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। हालेलुया। आपके सर्कमस्टांसेस दिखा रहे होंगे, आपके हालात आपको दिखाते होंगे, ले देख परमेश्वर की कृपा तेरे जीवन में नहीं है, परमेश्वर का प्रेम तेरे ऊपर नहीं है, तेरे से परमेश्वर प्रेम नहीं करता, तेरे जीवन में तो दुख बीमारियां हैं। पर आप कह सकते हैं, यीशु मसीह मेरे प्रेम का सबूत है। आमीन। यीशु मसीह मेरे प्यार का सबूत है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने मेरे पापों के लिए बलिदान किया। आमीन। मेरे गुनाहों के लिए बलिदान किया। और लिखा है, निश्चय ही वो हमारे अपराधों के कारण मारा गया, कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन। हमारे अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, हमारी गलतियों के कारण उस पर मार पड़ी कि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन। कितना प्रेम है। हालेलुया। कितना प्रेम है उसका। हालेलुया। उसके प्रेम को जानें, उसके प्रेम में विश्वास करें, और सचमुच आप अपने जीवन में चमत्कारों को देखने पाएंगे। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी में बरकत को देखने पाओगे, आप अपने जीवन में आशीष को देखोगे। हालेलुया।
जब आपके जीवन में उसका प्रेम है, आपका प्रेम नहीं, उसका प्रेम है। आमीन। और जब आप उसके प्रेम को ले लेंगे, फिर लिखा है अब हम भी प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया है। आमीन। जब आप उससे प्रेम कर लेंगे, उसके प्रेम को ले लेंगे, फिर आप भी खुद उससे प्रेम करना शुरू करेंगे। हालेलुया। आप भी खुद बिना किसी शर्तों के उससे प्रेम करेंगे। हालेलुया। बिना किसी बात के, बिना किसी लालच के उससे प्रेम करने पाएंगे। हालेलुया। बस आज पहले ग्रहण करें कि परमेश्वर, मैं आज आपके प्रेम को ग्रहण करता हूं। लिखा है तुम जो सवेरे उठते, देर करके विश्राम करते, दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने प्यारे लोगों को मुफ्त में नींद प्रदान करता है। मुफ्त में सब काम करता है अपने प्यारे लोगों के लिए। बस आज विश्वास कर लें कि मैं परमेश्वर का प्रिय जन हूं, मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूं यीशु मसीह में, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा उसने हमसे प्रेम किया है। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए सब खड़े हो जाएंगे। तारीफ प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, जय जयकार हो यीशु राजा की तारीफ। वो सचमुच जब आपसे प्रेम करता है, वो आपको भूखे मरने नहीं दे सकता। हालेलुया। वो आपकी केयर करता है, वो आपको संभालने वाला है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आज जो आपने वचन सुना, आज कहें परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं आपके प्रेम में। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं आपके प्रेम में, आपके अनकंडीशनल प्रेम में, बिना शर्तों के प्रेम में। मैं विश्वास करता हूं आपने मुझसे प्रेम किया और कोई शर्त भी नहीं रखी। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं आपके प्रेम में। परमेश्वर पिता मैं विश्वास करता हूं आपके प्रेम में, विश्वास करता हूं। उसके प्रेम को ग्रहण करें, ग्रहण करें। अपने प्रेम की बढ़ाई ना करें, आज परमेश्वर के प्रेम की बढ़ाई करें कि परमेश्वर आप मुझसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आप मुझसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर के वचन में विश्वास करें, परमेश्वर के प्रेम में विश्वास करें आज। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में विश्वास करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करें परमेश्वर के प्रेम में, जो प्रेम परमेश्वर आपसे करता है। धन्यवाद करें। बाइबल कहती है आज अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। आज परमेश्वर से कहें परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। हे परमेश्वर पिता मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। मेरे पापों के होते हुए भी, मेरे गुनाहों के होते हुए भी, मेरी बुरी बातों के होते हुए भी आप मुझसे प्रेम करते हैं। आपका प्रेम मेरे लिए ठंडा नहीं है। हालेलुया। आपका प्रेम मेरे लिए ठंडा नहीं है प्रभु, आपका प्रेम मेरे लिए प्रभु जी आग के शोले की तरह है। हालेलुया। आप मुझे आग की शोलों की तरह प्रेम करते हैं, जलन रखने वाला प्रेम करते हैं। और आप मेरे लिए, मुझे दुख में नहीं देख सकते, आप मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते प्रभु, आप मुझे दुखों में नहीं देख सकते। और इसीलिए आपने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। सभी जन मेरे साथ दुआ करते रहे। इसीलिए आपने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा है, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा, जो क्रूस पर मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे गुनाहों के लिए गाड़ा गया और मेरे पापों को उसने उठा लिया। मेरे गुनाहों के कारण उसको मार पड़ी, मेरे गुनाहों के कारण वो कुचला गया और उसी के मार खाने से मुझे शांति मिली। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, मेरी शांति के लिए उसने ताड़ना सही कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं और विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको मेरे लिए दे दिया ताकि मैं परमेश्वर की कृपा पाऊं, प्रेम पाऊं, और उसका सबूत आप हैं। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे लिए जान दी, इसका मतलब परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और मुझे दंड नहीं देंगे, मेरे ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, मुझे आशीष देंगे, मुझे बढ़ाएंगे, मेरे परिवार को बढ़ाएंगे, मेरे कामों को बढ़ाएंगे, मेरे रोजगार को बढ़ाएंगे, क्योंकि वो बहुतायत से आशीष देने वाले हैं, बहुतायत से अनुग्रह देने वाले हैं। हे परमेश्वर पिता, आज मैं बहुतायत से अनुग्रह मांगता हूं अपने कामों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बच्चों के लिए, अपने घर के लिए बहुतायत से अनुग्रह मांगता हूं। मेरे लेवल को बढ़ाएं। मुझे गुजारे का जीवन नहीं चाहिए, मुझे बहुतायत का जीवन दें, बहुतायत का जीवन दें, और मैं आपकी सेवा करता रहूं।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, आपके द्वारा मैंने परमेश्वर के प्रेम को जाना है। मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर मेरे घर को बनाएंगे, मेरी रखवाली करेंगे और मेरे हर काम में थोड़ी सी मेहनत में भी बरकत देंगे, मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की आमीन। आज अपने बच्चों सुना, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते फिर भी दुख भरी रोटी खाते, तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं है। आमीन। पर वो अपने प्यारे लोगों के लिए सब कुछ मुफ्त में करता है। आमीन। आज आपने जान लिया है कि आप प्रभु के प्यारे लोग हैं, जिनके लिए उसने अपना बेटा बलिदान कर दिया है, तो वो आपके लिए सब काम मुफ्त में करेगा। आमीन। और फिर अगला ही वचन क्या लिखा है? देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। हालेलुया। जिन भाई बहनों के पास बच्चे नहीं हैं, आमीन, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, प्रभु का वचन आज उनके लिए भी है कि उनसे कहता है कि ना तो बल, ना शक्ति से, ना शरीर की इच्छा, ना मनुष्य की इच्छा से, हालेलुया, देखो लड़के यहोवा की ओर से मिलते हैं। आमीन। और गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से इनाम है। आमीन। वो बहनें, वो भाई विश्वास करें परमेश्वर के प्रेम में। आमीन। कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और वो बच्चों की आशीष मुझे मुफ्त में देंगे। आमीन। जिन लोग मोबाइल से देख रहे हैं, फेसबुक से, यदि उनके पास बच्चों की आशीष नहीं है तो आज विश्वास करें कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। तो आज से विश्वास कीजिए, आपके ऊपर से बंधनों को परमेश्वर तोड़ने जा रहा है, आपके जीवन से बंधनों को तोड़ने जा रहा है। और जिनके पास बच्चे नहीं हैं, बच्चों की आशीष नहीं, उनके पास बच्चों की आशीष उतरने जा रही है। हालेलुया। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, दवाइयां खा ली, कुछ नहीं हुआ, पर आज आप परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहे हैं इस बात के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। आज जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु जी, इन सबों के ऊपर आशीष आ जाए। जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं प्रभु जी, इन सबों के ऊपर आपका अनकंडीशनल प्रेम खुल जाए। अनकंडीशनल प्रेम, बिना शर्त का प्रेम यीशु मसीह के ऊपर। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो कहता है कि मैं तुझे कैसे दुख में छोड़ दूं, मैं तुझे कैसे बीमारियों में छोड़ दूं, मैं तुझे कैसे रोगों में छोड़ दूं। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे अनंत प्रेम करता हूं, मैं तुझे मोहब्बत करता हूं और मैंने तेरा दाम देकर तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तेरा दाम देकर तेरे पापों से, तेरी गुलामी से, तेरी बंधुआई से तुझे छुड़ा लिया है। तेरी बंधुआई से मैंने तुझे आजाद कर लिया है और तू मेरा ही है। मैं तुझे मां से बढ़कर प्रेम करता हूं। हालेलुया। और वो आज आपसे कह रहा है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज मेरे प्रेम को जान, मेरे प्रेम को ग्रहण कर। और जितने लोगों ने आज परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण कर लिया है, परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपके परिवारों को बनाए, आपके घरों को बनाए। आज से यीशु मसीह के नाम से आपके घर बन जाए, आपके परिवार बन जाए। जो लोग इस समय घरों से बाहर हैं, अपने घर नहीं है, जिनके पास, यीशु मसीह के नाम से आपके घर की आशीष आए, घर की आशीष आपके ऊपर उतरे। प्रभु यीशु के नाम से बहुत आय से अनुग्रह आपको मिले, घर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए अनुग्रह मिले यीशु मसीह के नाम से। और जिनको डॉक्टरों ने, बीमारियों ने, रोगों ने कैदी कर रखा है, बीमारियों ने, दुखों ने घेर रखा है, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ। क्योंकि अब परमेश्वर यहोवा आपकी रक्षा करता है, परमेश्वर यहोवा आपको बचाता है। हालेलुया। क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, जिनसे वो प्रेम करता है वो उनकी रक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। और चाहे आपकी मजदूरी थोड़ी हो, आपकी मेहनत छोटी हो, आपकी जॉब छोटी क्यों ना हो, आपका काम छोटा क्यों ना हो, आपका बिजनेस छोटा क्यों ना हो, परमेश्वर यहोवा कहता है जिनसे वो प्रेम करता है उनको सब बातें मुफ्त में प्रदान करता है, उनको तरक्की प्रदान करता है, उनको ऊंचाइयां, सक्सेस प्रदान करता है। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में सक्सेस का आत्मा आए, विजय का आत्मा आए। अपने बिजनेस, अपने कामों रोजगार में उन्नति करें आप यीशु मसीह के नाम से, उन्नति करते जाएं, आपका लेवल ऊंचा हो जाए, आप बहुतायत का जीवन जिए, गुजारे का जीवन ना जिए, आप यीशु मसीह के नाम से बहुतायत के जीवन को जीने वाले हो जाएं। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु। आपने लहू बहाया, आपने अपनी जान दी प्रभु यीशु, और प्रभु जी अपने लहू के द्वारा लोगों को खरीद लिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु जी। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु। आपकी स्तुति हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। रीखा शाह
प्रभु यीशु, मैं मोनिका सुनील जी के लिए दुआ करता हूँ प्रभु यीशु, जब इनके पास प्रभु जी बच्चा नहीं है प्रभु यीशु जी, और जो भी शारीरिक दुर्बलता है यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी आप इन्हें छुएं, पवित्र आत्मा जी आप इन्हें छू लें अभी इसी समय, और यीशु मसीह के नाम से सारी शारीरिक कमजोरी दुर्बलता जो भी डॉक्टर्स ने बताई है यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, और प्रभु यीशु के नाम से ये गर्भवती हो, और प्रभु यीशु आपके नाम से बच्चे की आशीष इनके पास आए, क्योंकि इन्होंने आज आपके प्रेम को सुना है, आपके प्रेम को जाना है प्रभु यीशु। ये आशीषित हो इस बात से, बच्चे के लिए आशीषित हो जाए। धन्यवाद मेरे यीशु मसीह जी, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर पवित्र आत्मा को फूंकता हूँ, सामर्थ्य को फूंकता हूँ प्रभु यीशु के नाम पर आपके ऊपर, और प्रभु यीशु के नाम से आप सबों के ऊपर सामर्थ आ जाए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाए अभी इसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर खुले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, और प्रभु यीशु के नाम से शरीर के हर एक अंग में, नस नस नाड़ी नाड़ी में चंगाई उतरे, चंगाई उतरे, चंगाई उतरे, शारीरिक बीमारियों से लोग आजाद हो, आजाद हो, शारीरिक दुर्बलताओं से आप आजाद हो जाएं, कमजोरियों से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम पर अभी इसी समय। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम पर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। जितने लोग फेसबुक से भी देख रहे हैं इनको भी आप आशीष दें पवित्र आत्मा जी, इनको भी आशीष दें, इनके घरों में परिवारों में आशीष दें पवित्र आत्मा जी। रीखा शासारवा भाई हरनाम जी को, उनके परिवार, उनके बच्चों को आपके लहू में छुपाता हूं प्रभु यीशु जी, और खासकर दुआ करता हूं प्रभु जी बहन मुस्कान के लिए प्रभु जी, जो भी उसको प्रभु जी ट्रीटमेंट चल रहा है प्रभु जी, दिल में प्रभु जी नस बताई गई है प्रभु यीशु जी, वो नस, एक्स्ट्रा नस प्रभु यीशु आपके नाम से गायब हो जाए, यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए, और प्रभु यीशु वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाए, चंगी हो जाए, चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, चंगी हो जाए प्रभु यीशु आपके नाम पर। पवित्र आत्मा जी आप उसे छू लें, आप उसका डिवाइन ऑपरेशन करें प्रभु यीशु जी, जो नस जहाँ काट से होता है, न चाकू छुरियों से होता है, जो आत्मा से होता है, आत्मा से ऑपरेशन कर दे पवित्र आत्मा जी। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे पाप उठाकर सूली पे चढ़ गया वो, सारे पाप उठाकर सूली पे चढ़ गए, उसका धन्यवाद करें। चला गया प्यार ये उसका ही था, अपना खून बहाकर सूली पे चढ़ गया वो, अपना खून बहाकर। धन्यवाद करें प्रभु यीशु, मेरे लिए बहाया वो लहू, सूली पे चढ़े प्रभु यीशु वो लहू मेरे लिए बहा दिया ताकि मैं उद्धार पाऊं। पाप उठाकर
धन्यवाद यीशु मसीह जी। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ आए हर एक जन के लिए। पवित्र आत्मा जी इन सबों के ऊपर आशीष। आमीन। प्रभु जी आज जब आपने मैसेज दिया है अपने प्रेम का कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे घर को बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सब बातें मुफ्त में देना चाहता हूँ। आमीन। मेरे प्यारे प्रभु आपने प्रूफ दिया अपने बेटे को बलिदान करके। प्रभु यीशु आप हमारे लिए कंगाल हो गए ताकि आपके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। आज इन लोगों को विश्वास दे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और वो मुझे बहुत आयत के साथ ब्लेस भी करना चाहता है। आमीन। और प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ आज के मैसेज के द्वारा इनके अंदर ये विश्वास आ गया है और प्रभु जी इन्होंने बरकत पा ली है, आमीन। इन्होंने आशीष पा ली है और ये सचमुच अपने जीवन में आने वाले समयों में बढ़ोतरी को देखने पाए। ये डाउन ना रहे, ये नीचे ना रहे, ये पीछे ना रहे, ये बढ़ते जाएं। ये बहुत से लोगों को उधार दे परंतु किसी से उधार लेना ना पड़े। इनके दुश्मन इनके सामने से हो सात मार्गों से होकर भाग जाएं। ये जितने कामों में हाथ लगाए वो सब ब्लेस हो जाएं, आशीषित हो जाएं और पिता आप इनको सर बनाएं, पूंछ ना बढ़ने दें यीशु के नाम पर। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम से। व्यवस्था विवरण की 28 की सारी आशीषों को आपके ऊपर बल बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आप अपने घर में आशीषित हो, बाहर आशीषित हो, अपने काम पे आशीषित हो और जितने कामों में आप हाथ लगाएं उन सबों में आशीष हो और आपके दुश्मन आपके सामने से भाग जाएं और यीशु मसीह के नाम से वो सात मार्गों से होकर भाग जाएं और आप बहुत से लोगों को उधार दें। किसी से उधार लेने की जरूरत ना पड़े आपको यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको सर बनाए और पूंछ ना पड़े और आप ऊंचा ही उठते जाएं अपने जीवन में, बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम पर। और सारी बीमारियां रोग जो आप जानते हैं वो आपके दुश्मनों को ही लगने पाए और आपको ना लगने पाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए, सामर्थ आपके ऊपर आए, आप परमेश्वर के प्रेम को और जानते जाएं, उसकी दया को और जानते जाएं और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक भी बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। फेसबुक से कोई प्रार्थना की रिक्वेस्ट देना चाहता है वो अभी इसी समय लिख सकता है, फिर उसके बाद फेसबुक बंद हो जाएगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे दी है, बस विश्वास करें जो प्रार्थना हो चुकी है। हालेलुया। उसी में विश्वास रखें। परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया है, ब्लेस कर दिया है। मैं इंद्रमान को भी ब्लेस करता हूं। और भाई आज आपने वचन सुना है प्रभु का। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को सब चीजें मुफ्त में देता है और देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। यीशु मसीह के नाम से आपको आपकी वाइफ को ब्लेस करता हूं और प्रभु यीशु के नाम से हर एक दुष्ट की शक्तियों को, रोकने वाली शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम से बांधता हूं। आप दोनों के जीवन से उखड़ जाएं। आपको बहन सीमा को ब्लेस करता हूं। आप आशीषित हो बच्चे के लिए यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी समय आपके ऊपर अनॉइंटिंग को, सामर्थ को रिलीज करता हूं और प्रभु यीशु के नाम से आप ब्लेस हो बच्चे के लिए। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने छू लिया, चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम। आमीन। संजू दीदी विश्वास करें, मुस्कान को भी आज प्रभु जी ने छू लिया है और प्रभु जी ठीक भी कर रहे हैं। आमीन। मोना दीदी प्रभु आपको भी ब्लेस कर रहे हैं, आपके परिवार यशवी को भी और आपके घर को। अंशु आपको भी ब्लेस कर रहे हैं। अंजू अनुज कुमार जी आपको भी ब्लेस कर रहे हैं। दीदी कविता आपको भी ब्लेस कर रहे हैं, आपके घर को, आपकी फैमिली को भी। प्यारे यहोवा मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, बहन सपना के लिए जो भी स्किन की एलर्जी हो रही है यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं एलर्जी, और प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए और प्रभु यीशु आपके नाम से उस स्किन की एलर्जी चली जाए प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन। और प्रभु यीशु मैं बहन मोनिका के पापा के लिए दुआ करता हूं प्रभु, अंकल तुकी सिंह जी के लिए प्रभु यीशु जो पैरालाइज के से कारण परेशान है प्रभु यीशु जी, मैं आपके नाम से पैरालाइज को डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से। पैरालाइज की दुष्ट आत्मा तुझे बांधता हूं और यीशु मसीह के नाम से आजाद करता हूं अंकल तुकी सिंह जी को, और यीशु मसीह के नाम से आपके पापा आजाद हूं, आजाद हूं। आज से ही पैरालाइज का असर खत्म हो जाए, अभी से पैरालाइज का असर खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम पर। आमीन।
हालेलुया। सिस्टर जी ये दुष्ट आत्मा की तरफ से और प्रभु का आत्मा आज उनको आजाद भी कर रहा है इस बात से। आमीन। सिंह जी के लिए दुआ करता हूं, इनके परिवार इनकी फैमिली को भी आपके लहू में छिपाता हूं, इनके ऊपर भी आपकी आशीष को चाहता हूं, बरकत को चाहता हूं, दया चाहता हूं प्रभु जी, इनके ऊपर भी दया हो, अनुग्रह हो प्रभु यीशु, फजल हो प्रभु जी, हर एक जरूरतों को पूरा करें, कामों कारों में आशीष दें। और प्रभु जी हम दुआ करते थे पूजा के लिए प्रभु जी, जब उनका कल बर्थडे है प्रभु यीशु इस बहन को आपके लहू में छुपाते हैं, इनके ऊपर आपकी बरकत दया चाहते हैं प्रभु यीशु, आप इनको बड़ी आशीष दें, जैसे आज तक संभाला आगे आने वाले सालों में भी संभालें, इनके जीवन की हर एक जरूरत को पूरा करें प्रभु यीशु जी, हर एक बात का अनुग्रह बहुतायत से इनके ऊपर आए, स्वास्थ्य का अनुग्रह आए, कामों का अनुग्रह आए, और आगे जीवन में जब प्रभु जी शादी के लिए करनी है उसका भी अनुग्रह आप इनको दें। यीशु मसीह जी आपका फजल इन पर, इनके परिवार पर हमेशा बना रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। राजीव चौहान जी की सिस्टर है नीलम, उनको प्रभु ने बेटे की आशीष दी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते इस बात के लिए। और सचमुच आज भी जिन्होंने वचन सुना है, लिखा है देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। आमीन। और वो किसको मिलते हैं? जिनसे परमेश्वर यहोवा प्रेम करता है। आमीन। और क्या आपसे परमेश्वर यहोवा प्रेम करता है? क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है? हालेलुया। सारे बताओ क्या सबूत है? परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है। कैसे जान गया हूं? क्योंकि तूने अब मेरे कहने से अपने बेटे को बलिदान कर दिया। हालेलुया। तो आज हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? उसने भी अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बलिदान कर दिया है। हालेलुया। नीलम को और उनके बेटे को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं दीदी कविता के लिए, इनको, इनके परिवार, इनकी फैमिली को भी आपके लहू में छुपाते हैं, इनके ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं। इनके बच्चों को भी पढ़ने लिखने की समझ बुद्धि दें, इनके हस्बैंड को भी तंदुरुस्ती दें और इनको भी चंगाई दें प्रभु यीशु, अनुग्रह इनके ऊपर भी हो। हालेलुया। बहन संजू को, भाई नरेश जी को, इनके परिवार को आपके लहू में छुपा देता हूं प्रभु। जो प्रभु जी भाई सरपंच के लिए खड़े हैं, आप इन्हें अनुग्रह दें प्रभु यीशु, बहुतायत से दें। और प्रभु यीशु इनके परिवार में चंगाई तंदुरुस्ती बनी रहे, हर एक लड़ाई झगड़ों से, दुष्ट की चालों से बचाएं, विरोधियों से बचाएं। और आपका वचन कहता है कि तेरे सामने 7 मार्गों से होकर भागेंगे। सचमुच ऐसा ही इनके जीवन में हो जाए, यीशु मसीह के नाम पर आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु। बहन अंशु को, उनके परिवार को भी प्रभु यीशु आपके लहू में छुपाता हूं। और प्रभु जी आप उन्हें भी आशीष दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दुआ करता हूं प्यारे प्रभु यीशु जी, अभी इसी समय प्रभु यीशु के ऊपर आपके लहू की सामर्थ को उंडेलता हूं और बुखार को प्रभु यीशु आपके नाम से बांधता हूं। बुखार यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए और प्रेरणा चंगी हो जाए। आप इनके पूरे परिवार को, मम्मी पापा को, प्रभु जी पूरे फैमिली को, बहनों को, भाई को आप आशीष दें यीशु मसीह के नाम पर। प्रेरणा चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से आमीन। सपना को, उनके परिवार को भी आपके लहू में छिपाता हूं, उनके ऊपर भी आपकी आशीष और दया चाहता हूं प्रभु जी, बरकत चाहता हूं। भाई रमन के लिए दुआ करता हूं प्रभु यीशु, इनके जॉब की आशीष को खोलता हूं, हर एक शराब को तोड़ता हूं, बंधनों को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से, और जॉब की आशीष इनके ऊपर आ जाए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। भाई मलकीत जी को प्रभु यीशु आपके लहू में छिपाता हूं, इनके घर, इनकी फैमिली के ऊपर आपकी दया चाहता हूं, अनुग्रह चाहता हूं प्रभु यीशु। बेटे के लिए दुआ करता हूं मलकीत के प्रभु यीशु, जिसको आपके लहू में छुपाता हूं, उसके ऊपर भी आपका अनुग्रह बना रहे, हर एक बीमारी, रोगों से, दुखों से बचा के रखे प्रभु यीशु। तारीफ प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु जी मैं बहन मनदीप के लिए दुआ करता हूं, और जो भी उनको प्रभु जी किडनियां बताई, किडनियों में प्रभु जी पथरियां बताई गई हैं, यीशु मसीह के नाम से इन पथरियों को बांधता हूं, और प्रभु यीशु के नाम से पथरियां गायब हो जाएं, और प्रभु ये बहन चंगी हो जाए, चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम पर। धन्यवाद प्रभु यीशु। दी सुनीता को भी आपके लहू में छुपाता हूं प्रभु जी, जब उनको बुखार हुआ, और प्रभु यीशु आप पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अभी भी छू लें, जो भी शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी है, ये भी अभी इसी समय चली जाए, और प्रभु यीशु बिल्कुल ठीक होकर आपकी महिमा करने पाए। हालेलुया।
धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस। अंकल ओमपाल जी को, उनके पूरे परिवार को प्रभु यीशु आपके लोगों में छुपाता हूँ। पूरे परिवार को ब्लेस करें, इनको भी शक्ति दे, तंदुरुस्ती दे, बुजुर्गी के हालत में चंगाई। हालेलुया। भाई केशव को आपके लोगों में छुपाता हूँ, केशव के चंगाई की सामर्थ को डेलता हूँ। भाई पूरी तरह से चंगा हो और के घर में आपकी आशीष बनी रहे मेरे प्यारे प्रभु यीशु। धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद। भाई रमन को, भाई प्रदीप जी को ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु, और सबों के ऊपर आपकी आशीष बनी रहे। और प्रभु यीशु मैं भाई रिंकू राणा जी के लिए भी दुआ करता हूँ, प्रभु सरपंच जी के लिए, आप उनको भी छू लें और ब्लेस करें। शराब से, नशों से मुक्त कर दे, पूरी तरह से आजाद कर दे प्रभु जी, और सारी बुरी आदतें दूर हो जाए। प्रभु बहन सीमा के ऊपर अनुग्रह करें, उनको इस दुखों से छुड़ा लें, समस्याओं से छुड़ा दें, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हालेलुया। उसने कितना प्रेम किया है आपसे कि अपना इकलौता बेटा भी आपके लिए दे दिया है, अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया है, अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए बलिदान किया है। उसने इतना प्रेम आपसे किया है। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति की तारीफ। हालेलुया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझे बचा लिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझे बचा लिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, हो तेरे लहू से, यीशु के लहू से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। ओ मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। ओ मेरा जीवन सब गया। तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। ओ यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मौजज़ात कमाल है। ओ यीशु तेरे ही हाथों में मौजज़ा कमाल है। छूने से, यीशु के छूने से, तेरे छूने से, यीशु के छूने से मेरा जीवन सवर गया। ओ मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। ओ मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। ओ मेरा जीवन सवर गया। ओ
मेरा जीवन सबर गया। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु जी। हम धन्यवाद करते हैं इन भेंटों के लिए प्रभु जी, जो भी आपके राज्य में बोई गई हैं, आपकी महिमा में बोई गई हैं प्रभु यीशु। इनके ऊपर आपकी आशीष हो, बरकत हो मेरे प्यारे प्रभु। जो आपके लोगों ने आपके राज्य में बोई हैं, इनके ऊपर आशीष देता हूं, ब्लेस करता हूं आपका राज्य और याजक होने के नाते। और जैसा आज हमने वचन सुना है प्रभु, आप सचमुच इनके घरों को बनाएं यीशु मसीह जी। और मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आप इनकी रखवाली करें, हर एक बीमारियों, रोगों से, एक्सीडेंटों, खौफ खतरों से, इनके पैसे को नुकसान से बचाएं प्रभु यीशु। इनकी रक्षा करें प्रभु, इनके घर की, बिजनेस की, इनके रोजगार की रक्षा करें मेरे प्रभु जी। और प्रभु इनकी थोड़ी सी मेहनत में भी, चाहे इनकी जॉब छोटी है, इनके काम छोटे हैं, इनके बिजनेस छोटे हैं, इनके छोटे बिजनेस में आप आशीष दें, मुफ्त में इनकी सारी चीजों को बढ़ाएं, क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हैं, आप इनसे मोहब्बत करते हैं। और इन्होंने प्रभु आपकी मोहब्बत के लिए ये भेंट दी है, आपसे प्रेम करने के लिए भेंट दी है प्रभु जी। इनके भेंटों में, रोजगार में आशीष आ जाए, बरकत आए इनके पैसे में, बहुतायत का जीवन जिए, गुजारे वाला जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन जीने वाले हो जाए प्रभु जी। धन्यवाद करता हूं प्यारे प्रभु, आपने ब्लेस कर दिया, आशीष दे दी यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। और जो कोई भी ऑनलाइन देख रहे हैं, अपनी ऑफरिंग ऑफ अपनी भेंट भेजना चाहते हैं, वो भी अपनी भेंट भेज सकते हैं गूगल पे से, पेटीएम के द्वारा भी, और या फिर फोन पे के जरिए आप भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 212 वाला 9914287212। जैसे मर्जी भी आप भेज सकते हैं, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे, आमीन हालेलुया। जब आप भेंट